के 3 करोड़ में टिकट लेने के मौक़िफ़ पर कायम हूँ। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार के 3 करोड़ रुपए देकर टिकट लेने के मौक़िफ़ पर आज भी कायम हूँ। पोलिंग डे पर सिक्योरिटी के पेश नज़र कहीं इंटरनेट बंद करने की दरख्वास्त आई तो गौर करेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा, अभी तक किसी जगह मोबाइल या इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला नहीं किया गया। अलबत्ता सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र किसी जिला या सूबे की दरख्वास्त आई तो इंटरनेट सर्विस बंद करने पर गौर किया जाएगा। इलेक्शन में असलाह की नुमाइश करने वालों को गिरफ्तार करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह ने कहा कि इंतखाबात के दौरान असलाह की नुमाइश करने वालों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करेंगे। आम इंतखाबात के लिए लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फौज तैनात। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के दस्तों की तैनाती का अमल शुरू कर दिया गया है। इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो मकाफाती अमल है। नौशहरा में जलसे से खिताब में परवेज खट्टक ने कहा कि इक़्तिदार के नशे में रहकर इंतकामी कार्रवाइयां करने वाले बानी पीटीआई इमरान खान आज खुद कैद में है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब। जायका बताना है कि कायम मुकाम चेयरमैन पीसीबी और इलेक्शन कमिश्नर शाखावर मोहसिन नकवी के चेयरमैन मुंतखब होने का बाकायदा ऐलान करेंगे। सालगिरह पर सबसे सस्ता तोहफा आमिर खान ने दिया, जूही चावला का दिलचस्प इंकशाफ। हाल ही में जूही ने भारतीय डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 11 की एक किस्त में शिरकत की, जिसमें इनके बॉलीवुड के शानदार और कामयाब करियर को सेलिब्रेट किया गया। इस किस्त का इन्वान रखा गया जश्न जूही का। 1 जनवरी से गैस की कीमतों में दूसरा इजाफा, अवाम पर 98 अरब रुपए का बोझ पड़ गया। ओगरा ने 1 जनवरी से गैस कीमतों में इजाफा कर दिया, जिसमें सुई सदरन के लिए 8.57% और सुई नादरन के लिए 35.13% तक इजाफा कर दिया गया है। इसके जरिए 98 अरब रुपए का खसारा पूरा किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्काई न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा चौधरी। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्काई न्यूज़।